हेलो। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक आप ये सीख चुके हो कि यदि हमें कोई लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल दी गई हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि यदि हमें कोई लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स दी गई है तो हम उसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक में हम ग्राफ्स की हेल्प से लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। यदि हम किसी XY प्लेन में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो यह वर्टिकल लाइन इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला होता है लेफ्ट हाफ प्लेन जो कि इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में होता है एंड दूसरा होता है राइट हाफ प्लेन जो कि इस वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में होता है। अब यदि हम इस XY प्लेन में एक नॉन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वह भी इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला होता है लोअर हाफ प्लेन जो कि इस नॉन वर्टिकल लाइन के नीचे की साइड होता है। दूसरा होता है अपर हाफ प्लेन जो कि इस नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर की साइड होता है। तो अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। बस अभी तक आपको यह जानना जरूरी है कि कोई भी लाइन चाहे वो वर्टिकल हो या वो नॉन वर्टिकल हो वह XY प्लेन को दो हाफ में डिवाइड करती है। अब आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को XY प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। इन्हें हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें इनइक्वलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 1 को XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं कि इसको नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जहां 1 पर फिल्ड सर्कल आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस इनइक्वलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 1 को XY प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला है कि हम इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करें। तो जब हम इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1। अब हमें x इज इक्वल टू 1 के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है तो इसके लिए ये लाइन होगी। अब आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 1 यह इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। लेफ्ट वाला है लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट वाला होगा राइट हाफ प्लेन। तो अब इस इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा या तो लेफ्ट हाफ प्लेन होगा या फिर राइट हाफ प्लेन होगा। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम एक पॉइंट a, b लेते हैं। लेकिन यहां कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है a, b वह लाइन x इज इक्वल टू 1 पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये पॉइंट 0, 0 लेते हैं जो कि ओरिजिन होता है। अब आगे हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट ओरिजिन है वह इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसके लिए हम इस पॉइंट को इनइक्वलिटी में पुट करेंगे जिससे हमें मिलेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ये इनइक्वलिटी ट्रू है। यानी कि ये जो पॉइंट 0, 0 है वह गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन उस हाफ प्लेन में होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट है एंड हम यहां से देख सकते हैं कि जो ओरिजिन है वह लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा तो हम उसको शेड कर देंगे। लेकिन यदि किसी इनइक्वलिटी को पॉइंट ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो उस कंडीशन में उस इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन होगा वह उस हाफ प्लेन में होगा जिसमें कि ओरिजिन प्रेजेंट ना हो। तो आपने यहां देखा कि जो इनइक्वलिटी है उसमें एक इक्वल टू का भी साइन है। तो हमने इसके सॉल्यूशन के लिए ये एक लाइन ड्रॉ की थी। लेकिन यदि किसी इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन ना हो यानी कि या तो केवल ग्रेटर देन हो या केवल लेस देन हो, क्या तब भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे? इस कंसेप्ट को अब हम आगे सीखेंगे। तो आगे अब हम सबसे पहले
उन इनइक्वलिटीज की बात करते हैं जिनमें इक्वल टू का भी साइन हो। तो उन्हें हम XY प्लेन में कैसे देखेंगे? अब आप यहां देख सकते हो कि इन दोनों ही इनइक्वलिटीज में इक्वल टू का साइन है, इसलिए जो भी पॉइंट लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c पर प्रेजेंट होंगे वो भी इन इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होंगे। इसका मतलब जब भी हमें इनइक्वलिटी में एक इक्वल टू का भी साइन दे रखा हो तब हम एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह की होगी। एंड ये डार्क लाइन इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी जो कि हम पढ़ चुके हैं। नीचे वाला होगा लोअर हाफ प्लेन एंड ऊपर वाला होगा अपर हाफ प्लेन। लेकिन यदि किसी इनइक्वलिटी में हमें इक्वल टू का साइन गिवन नहीं है तब उसे हम XY प्लेन में कैसे देखेंगे? तो यहां हम देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट ax प्लस by इज इक्वल टू c पर प्रेजेंट होंगे वो सभी पॉइंट्स इन इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे। दैट मीन्स हम इसके लिए एक डॉटेड और ब्रोकन लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह की। एंड ये लाइन भी इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, लोअर हाफ प्लेन एंड अपर हाफ प्लेन। तो अब आपको आगे ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के लिए या तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें या फिर नॉन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वह डार्क होगी या डॉटेड होगी, ये डिपेंड करता है कि इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन है या नहीं। अगर इक्वल टू का साइन है तो डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना इस एग्जाम्पल में हमें एक इनइक्वलिटी गिवन है विच इज 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और हमें इसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था सबसे पहले हम इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे जिससे कि हमें मिलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमें XY प्लेन पर लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को ड्रॉ करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू 6 के इक्वल मिलेगी एंड जब y की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिलेगी। इसका मतलब पॉइंट 0,6 एंड पॉइंट 3,0 दोनों ही लाइन पर होंगे। तो हमारी लाइन कुछ इस तरह की होगी एंड ये लाइन इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ये लोअर हाफ प्लेन होगा एंड ये अपर हाफ प्लेन होगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम एक पॉइंट लेंगे जो कि जनरली हम ओरिजिन लेते हैं एंड ये चेक करते हैं कि ये पॉइंट जो कि ओरिजिन है वह इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो वो चेक करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं x एंड y दोनों ही 0 होते हैं। तो अब हम जब इस ओरिजिन को इनइक्वलिटी में पुट करेंगे देन वी गेट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 विच इज फॉल्स। यानी कि जो पॉइंट है ओरिजिन वह इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह उस हाफ प्लेन में होगा जिसमें ओरिजिन नहीं हो एंड हम जानते हैं कि अपर हाफ प्लेन में ओरिजिन नहीं है। इसका मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा पूरा अपर हाफ प्लेन। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम इनइक्वलिटीज को 2 डायमेंशनल प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।